आज से 1 महीना पहले अपना मवाजना इटली और फ्रांस से कर रहे थे। हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में आने वाले वायरस की शिद्दत वो नहीं है जो दीगर ममालिक में है। हमारे अंदर तो वैसे ही इतने जरासीम मौजूद हैं, ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये हुकूमत एड लेने के लिए आवाम को परेशान कर रही है, ये बैरूनी साजिश है। गली के नुक्कड़ पर 4-6 लोग मजमा लगाए कोरोना के ड्रामे को डिस्कस कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जितना मुंह उतनी बातें छोड़िए। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स उतने बड़े फिलोसफर, दानिश्वर, साइंसदान, डॉक्टर्स। अब जरा हकीकत का मुंह देखिए जो इन सब बातों पर आपका मुंह चढ़ा रही है। नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 74,347 हो चुकी है। वर्ल्ड मीटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे ज्यादा केसेस में 18वें नंबर पर आ चुका है। 1574 अफराद इस खतरनाक वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। सोशल मीडिया के संजीदा लोग और संजीदा हल्के हुकूमत से लॉकडाउन के मुतालबे भी करते रहे। बहुत सारे जिम्मेदार पाकिस्तानी लॉकडाउन के मुतालबे के बजाय खुद सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करते रहे। कोरोना वायरस आलमी वबा है, पूरी दुनिया इसकी दहशत और खौफ में मुब्तला है। तमाम ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी, नकलो हरकत को कंट्रोल कर लिया। इस वायरस ने दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया। कारोबार जिंदगी और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हो गई। मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहाँ ताले पड़ गए। सैर और सयाहत बंद हो गई। एयरपोर्ट्स खाली हो गए। एयरलाइंस का दिवालिया निकल गया। खाने काबा और मस्जिद नबवी को बंद करने का इंतहाई मुश्किल फैसला किया गया। पूरी दुनिया में हू का आलम है। सारे लोग अपना काम धंधा समेटकर चुपचाप घरों में बैठे हुए, लेकिन क्योंकि ये सारे लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो पागल हैं। असल मुफक्किर, साइंसदान, दानिश्वर, बिना डिग्री, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स तो यहाँ पाकिस्तान के हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे हैं, जिनको मालूम है कि ये सब कुछ हुकूमत पैसा बनाने के लिए कर रही है। कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ आवाम को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत ने जो किया नहीं किया वो मैं आगे प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी नाज़रीन, लेकिन इस वक्त मैं मुखातिब हूँ आपसे, खास तौर पर आपसे, उन दानिश्वरों से जो अपने दिमागी फितूर से आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया या ताई खुद साख्ता मुफक्किर बिला वजह का तजिया करके कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है। हर बात पर बात करना नाज़रीन ज़रूरी नहीं है, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ आपको कुछ मालूम ही ना हो। मेरा मशवरा है उन तमाम दानिश्वरों को कि कुछ अरसे के लिए न सिर्फ समाजी दूरी इख्तियार करें बल्कि सोशल मीडिया से भी दूरी इख्तियार करें, तो आवाम इस वायरस के साथ साथ आपके जहन के खुराफात से भी बच सकती है। सिर्फ ये सोचिए कि हर इंसान की ज़िंदगी आपकी किसी भी फजूलियात से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और आप तमाम नाज़रीन खुदारा जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। इस वायरस से खुद को बचाएं, अपने लोगों को भी बचाएं। अगर हम इन हंगामी हालात में इंतज़ामिया, हुकूमत, डॉक्टर्स और दीगर अफराद और इदारों के साथ ताउन नहीं करेंगे तो भयानक नताइज की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे अपने ऊपर ही आयद होती है। क्या मईशत को कोरोना पर तरजीह देने का ये फैसला दुरुस्त है? इसका तयन जल्द वक्त करेगा, मगर आज जो अहम फैसले हुए हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के सयाहती मराकज़ खोलने, कारोबारी मराकज़ को शाम 5 बजे तक खुला रखने, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाए जाने के फैसले शामिल हैं। हर तरफ मरीजों से अस्पताल भरे, मगर खान साहब आप कहते हैं अभी भी हमारे पास 50% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स खाली हैं। क्या इमरान खान साहब ये दावा दुरुस्त हो सकता है? मैं एक्सपर्ट से बात करूंगी इस बारे में, मगर इससे पहले एक इंतहाई खौफनाक खबर ये है जो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि लाहौर के चप्पे चप्पे पर कोरोना का राज है। पूरे शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कोरोना का मरीज ना हो। यह इंकशाफ महकमा सेहत की जानिब से हुआ है। वजीर आला पंजाब को पेश की गई समरी में यह बताया गया है कि अंदाजन सिर्फ लाहौर में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। उफ, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो क्या यंग डॉक्टर्स का दावा भी दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत कोरोना के नंबर कम करके बता रही है? वैसे तो मई का महीना मसीहाओं के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। मुल्क भर में 1900 हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हो गए। मई के आगाज में ये तादाद 444 बताई गई थी। संजीदा हमें भी होने की ज़रूरत है, हुकूमतों को भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आगाज़ में जिस तरह की बातें की जा रही थी, सूरत हाल अब बिल्कुल तब्दील हो गई है। जिन लोगों से हम अपना मवाजना कर रहे थे, अब सूरत हाल हमारी उनसे ज़्यादा ख़राब हो गई है। वर्ल्ड मीटर्स की रैंकिंग में चाइना 17वें नंबर पर है और हम 18वें नंबर पर हैं।
कैसर सज्जाद साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सर ये जो इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं, लाहौर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 6 लाख कोरोना के पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो समरी दी गई है। उस्मान बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। कैसर सज्जाद साहब सर क्या हो रहा है, इतनी गैर संजीदगी का आलम हो गया कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है जो समरी भेजी गई है, 6 लाख लाहौर में पेशेंट्स मौजूद हैं कोरोना के। कैसर साहब सर मुझे ये बताइए, वेंटिलेटर्स हवाले से वजीर आजम साहब ये दावा करें कि 50% वेंटिलेटर्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अब जो रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने, जो मोहतात अंदाजा है 2500 तो वेंटिलेटर्स हैं, उसमें से कई सारे वेंटिलेटर्स खराब पड़े हुए हैं। लोगों की सिचुएशन 444 के करीब ऐसी सिचुएशन है जो लोग क्रिटिकल हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 50% वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं। नजर हमें ये आता है कि अस्पताल लिख लिख के लगा रहे हैं कि अब जगहें खत्म हो गई हैं, हमारे पास ना लेकर आए। वजीर आजम साहब दुरुस्त दावा कर रहे हैं या अस्पताल दुरुस्त दावे कर रही है, वो क्या रहा है सर? मुझे नहीं आ रही किरण, आपकी आवाज चली गई फिर। प्लीज ये डॉक्टर कैसर की आवाज का मसला हल करें। मान साहब मैं आपकी जानिब आ रही हूँ, ये बताइएगा कि हमें नजर ये आता है हॉस्पिटल्स लगा लगा के रख रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर कि अब पेशेंट्स को ना लेकर आए, हमारे पास जगह नहीं है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 50% वेंटिलेटर्स अभी भी ताहाल खाली हैं। सर कौन सही दावा कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है? अच्छा किरण जी, एक टेक्निकल इशू है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बड़ा पाकिस्तान में देखा जाता है, मैं लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए वेंटिलेटर्स का खाली होना, देखिए वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाता है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जगह ये है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत रश है इस वक्त कोरोना के पेशेंट का, लेकिन लकीली ये है कि जो लोग जाते हैं आखिरी स्टेज के ऊपर, जब उनके लंग्स जो हैं और उनके ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल उसका लेवल गिरता है, तो वो जाते हैं वेंटिलेटर के ऊपर। तो अभी उसमें जो वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करने की हुई है कि एनडीएमए के साथ मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत और एनडीएमए ने, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है, हम लोगों ने पिछले इन 2.5 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान में 3100 मजीद वेंटिलेटर दस्तयाब। उस्मान साहब मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ सर इसी बात को लेकर, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही अजीब सी आपने बताई। अब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात आप कह रहे हैं कि जब क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उस वक्त वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कह रहा है कि आपके सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, किसी भी वक्त आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और आपकी डेथ हो सकती है। डॉक्टर कैसर मुझे ये बता दीजिए 50% वेंटिलेटर्स खाली हैं अभी तक, क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और बाकी लोग भी जो है हुकूमत में जो भी लोग हैं वो मेरे ख्याल में सही समझ रहे होंगे और सही कह रहे होंगे कि वेंटिलेटर शायद इतनी मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है किरण, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ बात बता रहा है। मैं समझता हूँ कि देखें कराची के में भी जितने भी अस्पताल हैं जो कि कोविड डेजिग्नेटेड है, वहां पर एक पेशेंट को एडमिट करने से मना कर दिया जाता है कि हमारे पास बिस्तर खाली नहीं है। किसी दिन एक बिस्तर 2 बिस्तर मिल जाते हैं, वेंटिलेटर मिल जाता है। यही हाल मेयो हॉस्पिटल के एमएस ने ये बात बोली 2 दिन पहले कि हमारे पास वेंटिलेटर की शॉर्टेज होने जा रही है। यही बात शेखुपुरा हॉस्पिटल के एमएस ने कल बताया कि जी हमारे पास वेंटिलेटर की शॉर्टेज है। यही बात बलूचिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि वेंटिलेटर्स की है। और इसको देखना अगर आप है तो आप बीमार हो के जाइए किसी अस्पताल में, आपको पता लगेगा कि वो आपको एडमिट करते कि नहीं। प्रॉब्लम ये है किरण यहाँ पे कि हम पहले से तैयार नहीं होते हैं। अगर हम पहले से तैयार हो तो ये चीज नहीं हो पाती है। हमारे मुल्क में कभी भी प्रिवेंशन पे जोर नहीं दिया गया। हमने मच्छर को खात्मा नहीं किया, हमने डेंगू की बात की है, उसके हमने चिकनगुनिया की बीमारी की बात की है, मलेरिया की बात की है, हमने डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई को खात्मे की बात नहीं की है। हमने इस बीमारी के इलाज की बात की है। इसकी वजह क्या है? पानी, साफ पानी मुहैया कर दे तो 60% बीमारियां हमारे मुल्क से खत्म हो जाए। हमने कभी भी किसी वक्त भी हमने हेल्थ और एजुकेशन को कभी भी किसी हुकूमत ने आज तक किसी हुकूमत ने प्रायोरिटी नहीं दी है। ये बात फैक्ट है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर देखना पड़ेगा कि देखिए कि वेंटिलेटर हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी उस वक्त वो आदमी जब आपके अस्पताल पहुंचेगा
तो फौरी तौर पे चाहिए होगा। उस वक्त आप वेंटिलेटर ना बनाएंगे ना खरीदेंगे, और साथ साथ उसके साथ साथ आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए होगा। वेंटिलेटर हर डॉक्टर नहीं चला सकता, हर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं उसको रन कर सकता, उसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है। तो हमारे पास उसकी भी शॉर्टेजेस है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जब अगर आपने हर चीज पाकिस्तान में कैसर आपने साहब, क्या बिल्कुल ऐसे हमारे सेव पास करके है। शॉर्टेज ऑफ प्लानिंग भी है सर? जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है, सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो उसमें मैं देखती हूँ केपीके में नंबर ऑफ परसेंट डेथ मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सैर व सयाहत के लिए खोले जा रही है, इजाज़त दी जा रही है, मार्केट के दिन अब 5 दिन किए जा रहे हैं। आपकी नज़र में सिचुएशन बिगड़ने के साथ साथ मज़ीद नरमी हो रही है, ये सही है? देखिए, बात सारी ये है कि चूंकि अगर लॉकडाउन की बात करें तो उसका टाइम तो निकल चुका है। जिस वक्त हमने बहुत शोर मचाया कि खुदारा पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी इख्तियार कर ले, एक दफा पूरे पाकिस्तान में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता तो शायद आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते।